हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो परसों आप लोगों का एग्जाम है। आई नो टेंशन में होंगे, स्ट्रेस में होंगे। जिन भी लोगों का परसों एग्जाम है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, बहुत सी टेंशन माइंड में चल रही होगी। बट देखिए, पूरी पूरी बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, आप लोगों को भी पता है, नहीं है प्रैक्टिकली पॉसिबल। आप सब पढ़ सकते हो अगर जिसने नहीं तैयारी की है। बिल्कुल, जिसकी तैयारी है उसके लिए अच्छा है, वो पूरा रिवाइज कर सकता है चीजें। बट अभी लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके जाना ही एक वाइज डिसीजन है कि हम लोग उससे अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं टॉपिक्स की। तो MSO 1 का हम लोग जून 2019 का पूरा पेपर 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं आपको। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 10 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और अब यहाँ दिसंबर 2018 का पेपर हम अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैक्सिमम कोशिश करेंगे 2018 आज ही खत्म कर ले, है ना। कम से कम एग्जाम में जाए तो ऐसे 30-40 क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाएं, इतना कंटेंट होना चाहिए माइंड में। तो अब आप देखोगे ये पेपर जब हम कर रहे हैं तो आपको हेल्प मिलेगी जो प्रीवियस कर चुके हैं उससे। तो अगर प्रीवियस 10 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो पहले वो देखिए, वो अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आगे वीडियोस में अगर वहां से कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा होगा तो मैं यहाँ पे दोबारा से आपको उस चीज को नहीं समझाऊंगी। क्लियर। तो यहाँ भी हमारा जो क्वेश्चन है आपका दिसंबर 2018 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय पैराडिगम, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन सोशल साइंस। अब देखो, पैराडिगम क्या होता है, ये आपका जून 2019 का क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको बेसिक मीनिंग बताया हुआ है। ठीक है, ये ऑलरेडी डन है। तो अब मैं यहाँ पे इसको दोबारा से रिपीट नहीं लिखने बैठ रही हूँ कि ये मीनिंग था वो मीनिंग था। आपने वो वीडियो देखी है, नोट्स डाउनलोड कर लिए थे तो वेल एंड गुड, नहीं देखी है तो अब देख लीजिए कि पैराडिगम होता क्या था। मैं बल्कि एक बार आपको क्लियर भी कर देती हूँ उसी पेज पे ले जाके दोबारा। तो ये जो क्वेश्चन था जून 2019 में, ये पैराडिगम शिफ्ट को लेके पूछा गया था, राइट। तो यहाँ पे पहले पैराडिगम का मीनिंग देखा था ना हमने, कि पैराडिगम एक लैटिन वर्ड पैराडिग्मा जिसका मतलब पैटर्न या एग्जाम्पल, या फिर ग्रीक वर्ड पैराडिग्मा जिसका मतलब पैटर्न या मॉडल, यहाँ से लिया गया है। क्लियर। इसमें होता मीनिंग क्या है एग्जैक्टली इसका, इट इज अ, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने पैराडिगम मतलब क्या होता है, प्रतिमान। ठीक है, शिफ्ट था तो विस्थापन था। वहां पे हमारा जो अब वाला पेपर है दिसंबर 2018 का, वहां पे शिफ्ट के बारे में नहीं पूछा, जनरल पैराडिगम और इसके बेनिफिट पूछे हैं आपसे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पैराडिगम जो है एक सेट ऑफ प्रेपोजिशन है जो एक्सप्लेन करता है कैसे आप वर्ड को परसीव कर रहे हो, कैसे डिफरेंट चीजों पे रिस्पॉन्ड कर रहे हो। ये आपके एक्सपीरियंस, बिलीव्स, वैल्यूज, ठीक है, के बारे में बताता है, जो इफेक्ट करता है कि आपने किस तरीके से जो चीजें हैं, जो वर्ल्ड में चल रहा है, जो रियलिटी है, जो फैक्ट्स हैं, उनको आपने परसीव करा है और आप कैसे उन पे रिएक्ट कर रहे हो। ठीक है। अब यहाँ पे तो पैराडिगम शिफ्ट के बारे में बताया। देखो, इस शिफ्ट को इन्होंने बहुत डिटेल में, किसने, थॉमस कुन ने, एक अमेरिका के फिलोसफर थे, उन्होंने मेंशन करा है। इनकी एक बुक भी थी जिसमें मैंने आगे बात भी करी है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो आपने पढ़ा होगा तो इतना बेसिक आपको पता चल गया होगा। अब हमें यहाँ पे पैराडिगम शिफ्ट और ये सब कहानी नहीं लिखनी थी। हमें क्या करना है अपने क्वेश्चन में, अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। हमें यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में बात करनी है वो करनी है सिग्निफिकेंस की। अब देखो, उस पेपर में भी पैराडिगम को लेके क्वेश्चन था, यहाँ पे भी है। इट क्लियरली इंप्लाइज पैराडिगम जो है वो हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है बन जाता है। क्लियर। वहां पे पढ़ा, यहाँ पे पढ़ा, पेपर में क्वेश्चन दिखेगा तो ये 20 नंबर आपके अपने हाथ में है। तो इस पैराडिगम के क्वेश्चन को तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ के आएंगे। क्लियर। अब सिग्निफिकेंस की बात करो तो देखो फायदे क्या है। पैराडिगम जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये डिफाइन करता है कि हम कैसे रियलिटी को परसीव कर रहे हैं, हम कैसे रियलिटी पे, फैक्ट्स पे क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। सोशल एनालिसिस करते हुए जब हम सोसाइटी का एनालिसिस करेंगे तो देयर आर several predominant paradigms, कुछ प्रीडोमिनेंट पैराडिगम्स होते हैं, ठीक है, जो डोमिनेट कर रहे हैं चीजों को, और सबका अपना यूनिक ऑन्टोलॉजिकल और एपिस्टेमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है। बहुत बड़े बड़े वर्ड आ गए, ऑन्टोलॉजिकल क्या होता है और एपिस्टेमोलॉजिकल क्या होता है। क्लियर। तो ऑन्टोलॉजिकल की बात करें, अगर आप लोगों ने MSO 2 की जो मैंने वीडियो डाली थी अभी एपिस्टेमोलॉजी पे, वो आप लोगों ने देख ली है तो ये चीज आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने ये दोनों वर्ड वहां एक्सप्लेन करे हैं। इंटर रिलेटेड है चीजें। अभी जस्ट मैंने मॉर्निंग में जो वीडियो डाली है वहां मैंने ये वर्ड एक्सप्लेन करे हैं और यहाँ पे भी हमारे सामने ये वर्ड आ गए। तो क्या होता है, ऑन्टोलॉजिकल की जब मैं बात करूंगी तो मैं बात करूंगी रियलिटी की, क्या फैक्ट्स है। और एपिस्टेमोलॉजी में हम बात करते हैं नॉलेज की, क्या नॉलेज आपके पास है, किस तरीके से आप अपनी नॉलेज का यूज कर रहे हो, किस तरीके से आपके पास वो नॉलेज आ रही है, ये सब MSO 2 की वीडियो में ये डिटेल में मेंशन है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वो कैसे लोग अपनी रियलिटी और नॉलेज के पर्सपेक्टिव से चीजों को समझेंगे और डील करेंगे। अब अलग अलग टाइप के पैराडिगम्स है जो यूज किए जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली इन चीजों से इसकी क्या पता चल जाती है, रिलेवेंस या सिग्निफिकेंस पता चल जाती है।
पहला पैराडिगम है पॉजिटिविज्म। देखो पॉजिटिविज्म अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं 15 16 20 मिनट पॉजिटिविज्म पे भी आप लोगों से बात कर सकती हूँ, बट यहाँ पे मुझे बिल्कुल इन डिटेल पॉजिटिविज्म की कहानी अभी नहीं बतानी है, मुझे इसको पैराडिगम के कंटेक्स्ट में यूज करना है, तो मैं एक लिमिटेड कंटेंट और लिमिटेड बात आपको समझा के चलूंगी। पॉजिटिविज्म क्या होता है ये देखो, ये सिंपल, इसमें ऑब्जेक्टिविटी और नोएबिलिटी की बात आती है। ये जो टर्म था ये अगस्त कॉम्टे ने दिया था। अगस्त कॉम्टे को मैन ऑफ साइंस कहा जाता है। देखो टाइम था वो जब लोग अंधविश्वासों पे बिलीव कर रहे थे बहुत ज्यादा, ठीक है, साइंटिफिक टेम्परमेंट नहीं था, साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी, रेशनैलिटी नहीं थी, रीजनिंग नहीं थी लोगों में, ये सब चीजें नहीं थी। लोग कुछ भी चीजों को किससे कनेक्ट करते थे, डिवाइन पावर से कनेक्ट करते थे। जो भी हो रहा है सब डिवाइन पावर, भगवान की वजह से। बीमार हो रहा है कोई तो आप क्या करते थे, आप गॉड की हेल्प लेना चाहते हो, डॉक्टर को तो हम कुछ कंसीडर ही नहीं कर रहे थे ना, तो हम भगवान की हेल्प लेना चाह रहे थे। तो हर चीज, कोई मर रहा है तो हम भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती, ठीक है। रीजन कुछ भी हो, साइंटिफिक डॉक्टर को दिखाना, डॉक्टर क्योर कर सकता है, वो सब पॉइंट ही नहीं है हमारे पास, कुछ पॉइंट ही नहीं थे इस तरीके के, ठीक है, कि बच्चे भगवान की देन है, बर्थ कंट्रोल का कोई कंसेप्ट नहीं है माइंड में। तो ये सारी चीजें उस समय सोसाइटी में एग्जिस्ट करती थी। तब अगस्त कॉम्टे ने, एक पर्सन जो मैन ऑफ साइंस थे, जो रीजनिंग पे, क्वेश्चनिंग पे, हर चीज के कारण पे और उसके इफेक्ट पे बिलीव रखते थे, इन्होंने यहाँ पे ये टर्म जो था पॉजिटिविज्म दिया। जो पॉजिटिविज्म वर्ड है ये डायरेक्टली रिलेट करता है साइंस से, ठीक है। किससे रिलेट करता है, साइंस से। ये पेंसिल बीच में थोड़ा हमें धोखा दे गई है, साइंटिफिक से रिलेट करता है, क्लियर। किससे रिलेट करता है, साइंटिफिक चीजों से। तो यहाँ साइंस की बात की जाती है और इनको मैन ऑफ साइंस जो है वो कंसीडर भी किया जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ही फोकस ऑन द फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड साइंस रेदर देन सुपरस्टिशन। अंधविश्वास से ज्यादा ये फैक्ट्स और साइंस पे बिलीव करते थे। हर चीज का एक कारण होता है, उस कारण को आइडेंटिफाई करने की बात करते थे और उसका इफेक्ट देखने की बात करते थे। प्लस ये कहते थे रीजनिंग करनी चाहिए, हमें हर चीज में क्वेश्चनिंग करनी चाहिए, ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है। लाइक रिवोल्यूशन की बात की जाती थी तो कहा, एक समय पे थ्योरी आई कि बीच में हमारा सन होता है और सारे सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट हैं वो सब उसके अराउंड चक्कर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीजों पे क्वेश्चनिंग करनी, ये सब बातों पे डिस्कशन होना जो था वो स्टार्ट हो चुका था। किसकी वजह से हुआ, अगस्त कॉम्टे की वजह से हुआ। अब ये कहते थे चीजों के लिए साइंटिफिक मेथड्स यूज करने चाहिए हमें, मतलब टेस्ट करो, एनालाइज करो, चीजों को एग्जामिन करो, ऑब्जर्व करो, इस बेसिस पे कोई भी बात बोलो, किसी भी चीज का रिजल्ट दो। ऐसे ही नहीं हवा में तीर चला दिया, हर चीज को डिविनिटी से कनेक्ट कर दिया। तो एक तो ये पैराडिगम का जो था वो एक पार्ट हम कह सकते हैं ये था। तो इन सब चीजों की इंपॉर्टेंस और रिलेवेंस को समझने के लिए भी पैराडिगम ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सेकेंड जो हम बात करते हैं वो थी, देखो, इंटरप्रेटिविस्ट अप्रोच। पहले पढ़ चुके हैं ये, उसमें पढ़ा था हमने पॉजिटिविस्ट, वैसे तो थोड़ा बहुत पढ़ा था उसमें भी, जो फर्स्ट पैराडिगम शिफ्ट का आपको बताया था। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे सिंपल कह रहा है रियलिटी जो है वो लोगों के दिमाग में एग्जिस्ट करती है, वो आपके और मेरे माइंड में है रियलिटी। इसमें बहुत से, अब देखो कुछ सोशोलॉजिस्ट का नाम है, अगेन आई एम सेइंग, जब यहाँ पे सोशोलॉजिस्ट पढ़ रहे हैं हम उनकी कहानियां नहीं जानेंगे, बायोग्राफी नहीं जानेंगे, उसके लिए कभी अलग से, मैं अभी तो पेपर दे लेते हैं, उसके बाद मैं अलग से कभी आप लोगों के लिए क्या करूंगी, एक बायोग्राफी, सोशोलॉजिस्ट की बायोग्राफी और इन सब पे ना एक बना लेंगे प्रॉपर अलग से प्लेलिस्ट, उसमें डिस्कस करेंगे। इसमें वाइस, डिल्थे एंड वेबर का वर्क इंक्लूड है, क्योंकि ये लोग क्या कहते थे, ये कहते थे रियलिटी जो है वो लोगों के माइंड में एग्जिस्ट करती है। ये रिसर्चर के लिए बहुत जरूरी है कि वो अंडरस्टैंड करे ह्यूमन एज अ सोशल एक्टर, मतलब अलग अलग जगह पे ह्यूमन बीइंग कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, ये रिसर्चर का काम है कि वो इस चीजों को आइडेंटिफाई करके चलेंगे। अब इसके बाद आती है कंस्ट्रक्शनिस्ट अप्रोच। कंस्ट्रक्शनिस्ट भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है पैराडिगम का। ये क्या कहता है, ये कहता है ट्रुथ जो है वो वेरी करता है, सच्चाई बदलती है, सच सबके लिए एक जैसा नहीं होता। क्लियर, ट्रुथ वेरी करता है, हम जो रियलिटी बनाते हैं वो अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। देखो जो सच है, कई बार हम तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट करते हैं चीजों को, कई बार ऐसा होता है ना, एक सिचुएशन अराइज हो रही है जहां पे दो लोग जो हैं वो बिल्कुल दोनों में से गलत नहीं है, लेकिन सबकी अपनी इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है। द बेस्ट एंड द इजीएस्ट एग्जांपल इज दिस नंबर 6। क्लियर, इसको इस तरीके से अगर मैं 6 लिखती हूं तो इधर से आपको ये 6 दिखेगा और इधर से आपको ये 9 दिखेगा, तो दोनों पर्सन पे डिपेंड कर रहा है, दोनों में से कोई गलत नहीं है, डिपेंड करता है किस पोजीशन से आप उस चीज को जो है एनालाइज करके देख रहे हो। तो हम अपनी रियलिटी खुद बनाते हैं अपने इंटरेक्शन से, कैसे हमारा लोगों से मिलना जुलना और इंटरेक्शन हो रहा है, और कैसे वो जो इंटरेक्शन हुआ हम उसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, हम उसे बता के समझा के चल रहे हैं। क्लियर,
इसके अलावा एक होता है क्रिटिकल अप्रोच। क्रिटिकल क्या होता है, क्रिटिक्स वर्ड जब आ जाता है तो थोड़ा नेगेटिव काइंड ऑफ चीज हो जाती है। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल है वो कहता है कि ये फोकस करता है पावर, इनइक्वालिटी और सोशल चेंज पे। पावर जिसके पास है, बातें उसकी, सच्चाई उसके हिसाब से, चीजें उसके हिसाब से बताई जाएंगी। इनइक्वालिटी है तो जिनके हाथ में मतलब ज्यादा चीजें, ज्यादा रिसोर्सेज, ज्यादा वेल्थ है, उनके हिसाब से चीजें चलेंगी। कहते हैं ना उनकी सिचुएशन ऐसी चल रही है कि अमीर और गरीब और गरीब हो रहा है। तो जिनके पास पैसा, रिसोर्सेज उनके, पावर उनकी, सत्ता उनकी, पॉलिटिक्स उनकी, इस तरीके से मिथ्स है। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं तक तो इम्पैक्ट डालती हैं। क्लियर। पढ़ाने की चाह एक गरीब फैमिली में भी पेरेंट्स रखते हैं अपने बच्चे को, एक अमीर फैमिली में भी रख रहे हैं, बट एक अच्छे स्कूल में जाएंगे अगर एडमिशन कराने तो ऑब्वियस सी बात है जिनके पास पैसा है, रिसोर्सेज है, उन्हें आगे रखा जाएगा, बिकॉज उनके पास क्या है उस टाइम पे, उनके पास पावर है। क्लियर। तो ये चीज जो होती है, ये इनइक्वालिटी भी एग्जिस्ट करती है। इसको कार्ल मार्क्स के वर्क से देखा जा सकता है। सिंपल, कार्ल मार्क्स ने तो काम ही इसी चीज पे किया है। कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की जब इन्होंने बात की है तो इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ है, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग, कि जो सोशलिज्म है मतलब नहीं देखने को मिलता, कैपिटलिज्म में ओनर्स मतलब जिनके पास जमीन है, हैव्स और हैव नॉट्स में सोसाइटी क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। कुछ लोग हैं जिनके पास चीजें हैं और कुछ लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। यहाँ पे क्या कहा गया, रियलिटी जो है वो क्रिएट नेचर के थ्रू नहीं होती कि जो एक्चुअल में चीजें हैं, बल्कि कुछ इन्फ्लुएंशियल पावरफुल पीपल जो हैं वो चेंज करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं कंडीशन को। देखते नहीं है कि किसी बड़े जने का अगर कोई पर्सन, रिलेटिव किसी क्राइम में फंस गया, किसी गलत काम में फंस गया, तो पतली गली से निकल लेंगे वो लोग, उनके पास क्या है, पावर है। तो यहाँ पे चीज होती है क्योंकि इन्फ्लुएंस करने वाले लोग, मीडिया में कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, किस तरीके से आ रही है, किस तरीके से आप शेप देना चाह रहे हो। आजकल तो हम देख रहे हैं कितनी गड़बड़ यहाँ पे भी देखने को मिल रही है इस सेक्टर में, जबकि मीडिया को हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कंसीडर करते हैं, फिर भी चीजें वहां पे मैनिपुलेट करके हम तक लाई जा रही है। तो ये चीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो एज एग्जांपल, कुछ कुछ चीजें। ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज कही जाती है कि ह्यूमंस के पास बहुत पोटेंशियल है क्रिएटिविटी की। ह्यूमन माइंड जो है वो बहुत क्रिएटिव है, ह्यूमंस बहुत इनोवेटिव है। मैं आपको कोई काम दूं और किसी और पर्सन को कोई काम दूं, दोनों बहुत अलग अलग तरीके से मुझे वो काम करके दे सकते हैं। क्लियर। सबकी अपनी अपनी इनोवेशन और क्रिएटिविटी है, बट कुछ सोशल फैक्टर हैं जो उनको ऐसा करने से रोक रहे हैं। कुछ चीजें, अब जैसे मैं आपको ये आंसर ऐसे लिख के दे दूंगा, मैं कह दूं रट लो इसे, ऐसे कैसे लिख के आओ, तो आपका एक क्रिएटिविटी, आपका एक वे ऑफ प्रेजेंटिंग द आंसर, आपका जो पर्टिकुलर अपना थॉट प्रोसेस है, दैट विल नॉट वर्क। मैं एक मॉडल गाइडलाइन आपको दे रही हूँ कि ये पॉइंट माइंड में रखना, इसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन मिले फ्रेम कर देना। पैराडिगम का आंसर आपके पास हो गया, इंपॉर्टेंस हो गई, पैराडिगम शिफ्ट के टाइप्स प्रीवियस पेपर में कर लिए, पैराडिगम के बारे में सब कुछ तो है आपके पास। अब कुछ भी क्वेश्चन पूछे, इन्हीं में से कंटेंट उठाओ एंड देन प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू यू। क्लियर। तो ये चीज होती है यहाँ पे। उसके बाद एक और चीज की पैराडिगम के बेसिस पे बात करेंगे तो वो है पोस्ट मॉडर्निज्म। बहुत डिटेल में कुछ नहीं जानना। पोस्ट मॉडर्निज्म देखो, पोस्ट मतलब बाद में, मॉडर्निज्म मतलब मॉडर्निज्म के बाद वाला टाइम। अब मॉडर्निज्म के बाद वाला टाइम क्या, पोस्ट मॉडर्निज्म का टाइम पीरियड डिफाइन करना मुश्किल है, हम नहीं कह सकते इतने सन से ये स्टार्ट हुआ। मॉडर्निज्म क्या था, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ रहा था, टेक्नोलॉजी आ रही थी, बहुत चीजों में शिफ्ट हो रहा था, कल्चर से इंसान रियलिटी, साइंस की तरफ शिफ्ट कर रहा है, वो पोस्ट मॉडर्निज्म था। तो पोस्ट मॉडर्निज्म में भी ये कहा गया कि जो ट्रुथ होता है ये क्या होता है, किसी भी फॉर्म में, ठीक है, मे और मे नॉट बी नोएबल, मतलब हो सकता है कि ये लोगों के लिए नोएबल हो और ये भी हो सकता है कि ये लोगों के लिए नोएबल ना हो। इस पोस्ट मॉडर्निज्म के कंसेप्ट में एक पर्सन जिन्होंने काम किया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, इनका नाम है माइकल फौकॉल्ट। माइकल फौकॉल्ट का क्या कंसेप्ट है, देखो माइकल फौकॉल्ट के फादर जो थे ना वो एक डॉक्टर थे, ही वांट मतलब सर्जन थे, ही वांट कि उनका बेटा भी क्या बने, डॉक्टर बने। बट माइकल फौकॉल्ट टोटली डिफरेंट लीग पे जाके इन्होंने क्या करा, ये एक बहुत फेमस क्या बने, सोशियोलॉजिस्ट बने। ठीक है, साइकोलॉजी की बहुत अच्छे से इन्होंने क्या करी है, पढ़ाई की अपने टाइम पे, तो वो लीग इन्होंने यहाँ पे फॉलो नहीं करी। और इनके बहुत सारे वर्क हैं विच विल नॉट डिस्कस हियर, बहुत सारे काम इन्होंने अलग अलग चीजों पे करे हैं। तो यहाँ पे इनका एक वर्क जो था वो हम देखते हैं किसके फॉर्म में, पोस्ट मॉडर्निज्म की फॉर्म में। तो ये हमने दिसंबर 2018 का पहला क्वेश्चन जो कि पैराडिगम के बारे में था वो डिटेल में कवर कर लिया है। अब सेकेंड क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ। देखो अगेन सेकेंड क्वेश्चन किस बारे में है, सेकेंड क्वेश्चन है डिस्कस द सोशल कंटेक्स्ट ऑफ द इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजिकल थ्योरी। किस तरीके से ये सोशोलॉजिकल थ्योरी इमर्ज हुई, सोशल कंटेक्स्ट बताना है। यही देखो पिछला जून 2019 का पहला क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, वो कैसे कहाँ। तो ये जो मैंने आपकी अभी तक प्लेलिस्ट रेडी करी थी, जो मैं पूरी बुक्स आप लोगों को पढ़ा रही थी, जहाँ वीडियो कुछ है अवेलेबल, यूनिट 1 और यूनिट 2 MSO 1 की मैं पूरी करा चुकी हूँ आप लोगों को। आई गेस 1 और 2 शायद, ये चैप्टर 1 एंड 2 कर लिए थे, सॉरी चैप्टर 1 एंड 2 हम लोगों ने कर लिए थे, जिसमें चैप्टर 1 में ही 2 पार्ट जो आप शुरू के देखोगे ना
उसमें पहला पार्ट इंट्रोडक्शन का है, पार्ट 1 जो जो फर्स्ट वीडियो है, और दूसरी प्रोमिनेंस ऑफ सोशलिज्म की। ये 2 ही वीडियो है शुरू की, वो दोनों वीडियो देख लो, नोट्स टेलीग्राम चैनल पे हैं, वहां से उनको आप पढ़ के याद कर लो, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। जो चीज कराई हुई है, आई एम नॉट रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, ऑल्दो मैंने पैराडिगम फिर भी रिपीट कर दिया है, बट इससे टाइम वेस्ट ही होगा आपका भी और मेरा भी, तो मैं कराई हुई चीजें रिपीट नहीं करूंगी। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।